तलाश है उन लोगों की जो नई राहों की खोज में है, जो एक नए मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। तलाश है उन लोगों की जो जमीन पर पैर रखकर भी हवा से बात करने की हिम्मत रख सके, जो अपना नाम बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो। पुरानी जानी पहचानी दुनियादारी के बदले नए अनजाने जोश को जो गले लगाने का रिस्क उठा सके। तलाश है ऐसे जाबाजों की। काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहां कोई तुम्हारा बॉस नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अपनी मर्जी के मालिक बनने का रिस्क तुम खुद लोगे। बेसिकली मंडे टू फ्राइडे मैं अपनी बाइक से ऑफिस जाता था और फ्राइडे रात को जब सब लोग सो जाते थे तो मैं छुपकर बाहर निकलता था, हेडलाइट्स, प्लास्टिक्स और टेल लैंप्स उतारकर, ताकि सैटरडे संडे मैं स्टंट्स कर सकूं। पता नहीं कितनी बार ये कर करके मुझसे रहा नहीं गया। अब छुपते छुपाते नाम थोड़ी नहीं बनता है। मैंने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया, मैंने अपना डेस्क जॉब भी क्विट कर दिया और मैं एक फुल टाइम स्टंट राइडर बन गया। काम आसान है, गलतियां करनी है हर दिन हर पल, पर गलतियां किस हद तक करनी चाहिए ये जानने का रिस्क तुम खुद लोगे। जब आप किसी फिल्म में या YouTube पर स्टंट्स के वीडियो देखते हैं तो आप ये नहीं देखते कि उन्होंने किस तरह के हेलमेट पहने हैं, किस तरह का सेफ्टी प्रिकॉशन लिया है। हमारा पहला शो आ रहा था और हम लोग अपने सभी स्टंट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, मगर रोलिंग स्टॉपी जो कि बहुत ही अहम स्टंट है वो हम नहीं कर पा रहे थे। मगर जीजी जो हमारे सीनियर मेंबर हैं वो इसे करने में कामयाब हो गए और वो इसे बहुत अच्छे से करते थे। तो अगले दिन वो आए, उन्होंने कहा कि स्टॉपी तो हो गई, अब मुझे थोड़ी व्हीलीज प्रैक्टिस करनी चाहिए। और पहली ही कोशिश में वो गिर गए और उनका हाथ टूट गया। उसके 15 दिन बाद वो प्रैक्टिस सेशन देखने के लिए आए थे। तो हम सारी पुरानी ट्रिक्स कर रहे थे मगर रोलिंग स्टॉपी नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने हमें थ्योरेटिकली ट्रेन करना शुरू किया, मोटिवेट करना शुरू किया, पर उससे मदद नहीं मिली। लेकिन 20 या 25 दिन बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि वो क्रेप बैंडेज पहनकर अपनी बाइक पर रोलिंग स्टॉपीज कर रहे हैं। हमने वो स्टंट सीखा और अपने पहले शो में रोलिंग स्टॉपीज की थी और तभी जीजी ने हमसे कहा था कि मैं गोस्ट राइडर्स के लिए इतना ही कर सकता हूँ और मैं ग्रुप छोड़ रहा हूँ। फिर उसने हमारे साथ कोई भी स्टंट नहीं किया। कुछ नौकरियां होती हैं बिजली का बिल भरने के लिए, पर इस नौकरी में बिजली से करंट जोश बनकर दिमाग में दौड़ेगा। रिस्क का पहिया तुम्हारे इशारे पे घूमेगा। इशारा सही तो नौकरी पक्की। सिंपल है। हमारे पहले शो के बाद काफी कुछ बदल गया था। काफी सारे कॉलेजेस हमें बुलाने लगे थे। एक दिन मुझे मुंबई की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से एक फोन आया। वो चाहते थे हम चेन्नई में परफॉर्म करें। ये हमारी पूरी टीम के लिए बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि हमें नहीं पता था चेन्नई में लोग हमें जानते हैं। और 20 मिनट बाद उसी आदमी का दोबारा फोन आया और उसने कहा कि उसे बेंगलोर, मुंबई और पुणे में कोई टीम नहीं मिल रही है, तो क्या एज अ पैकेज हम सारे सिटीज में परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस ही नहीं थी, बल्कि एक रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स को हम लोग जज भी कर रहे थे। हम जानते हैं कि हम कंट्री में बेस्ट हैं, पर क्लाइंट को भरोसा नहीं हो रहा था। तो मैंने भी कह दिया, आप हमसे बेहतर कोई ग्रुप ढूंढो तो मैं सारे शोज फ्री में कर दूंगा। नहीं, ये जॉब एक्सपीरियंस के साथ ज्यादा आसान नहीं बनेगा। हर दिन ये और भी खतरनाक बनता जाएगा। हर बार दुनिया पागल बोलेगी। हर बार तुम्हें वो दो रास्ते दिखेंगे। रिस्क उठाने का ऑफर सामने होगा, गुमनामी में लौट जाने का दरवाजा पीछे। मेरी शादी हुई तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि मैं ये सब करना कब छोड़ूंगा, मैं लाइफ में सीरियस कब होऊंगा, मैं एक असली जॉब कब करूंगा। ये मेरा करियर ही नहीं, ये मेरी जिंदगी है। अगर मैं चल सकता हूँ तो राइड करूंगा, राइड कर सकता हूँ तो स्टंट करूंगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि कितनी दूर जाओगे। पता नहीं क्यों पूछते हैं। आंसर तो सिंपल है, उतनी दूर जाऊंगा जितनी दूर जाना पड़ेगा।